टुकड़ा आ चख ले जरा। एक बार एक व्यक्ति कार से सफर कर रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी और वो आहिस्ता से उसके ऊपर बने पुल को पार करने लगा। अचानक से उसकी गाड़ी का पिछला पहिया पंचर हो गया। आसपास एकदम बीहड़ जंगल, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। पुल पर भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अब टायर तो बदलना ही था, उसके बिना तो कोई ऑप्शन था नहीं। वो अपनी कार से उतरा और दूसरा टायर और कुछ औजार निकाले और पंचर हुए टायर को खोला। जब टायर लगाने लगा तो उसकी ठोकर से उसके पहले वाले पहिए के चारों जो नट बोल्ट्स थे वो पास ही में बहरी नदी में गिर गए। एक तो वैसे ही प्रॉब्लम थी और ऊपर से दूसरी और खड़ी हो गई, और वो भी उस पहली वाली से ज्यादा बड़ी। अब तो वो इंसान पूरी तरह घबरा गया था क्योंकि शाम हो रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसपास एकदम बीहड़ जंगल, कोई आता जाता नहीं दिख रहा था। अब चूंकि वहां पर नेटवर्क भी नहीं था इसलिए मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। उसकी परेशानी इतनी बढ़ रही थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो समस्या और समस्याओं में उलझता जा रहा था। इतने में सामने से एक गांव का सीधा साधा इंसान कंधे पर लाठी में पोटली बांधे चला आ रहा था। उसे देखकर उसकी जान में जान आई। उस गांव के व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या बात है बाबूजी, अगर कुछ मदद चाहिए तो हम कर दें। मन ही मन वो इंसान सोचता कि गांव का सीधा साधा सा इंसान, इसने तो 2 पहिए की साइकिल के अलावा 4 पहिए की कार तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, ये क्या मेरी मदद करेगा। कोई ट्रक गाड़ी वाला कोई आसपास से गुजर रहा होता, वो शायद मेरी मदद कर भी पाता। लेकिन उस व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या बात है बाबूजी, क्या हम आपकी कुछ मदद करें। इस पर उस इंसान ने अपनी सारी बात बता दी। गांव वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बाबूजी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ एक मिस्त्री रहता है, वो ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता है। ये सुन वो व्यक्ति एकदम से इरिटेट हो गया और बोला, गाड़ी का ये हाल है, मैं 10 किलोमीटर तक कैसे लेकर जाऊंगा। देहाती ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप एक काम करिए, बाकी 3 पहियों में से एक एक बोल्ट निकालकर चौथे पहिए को कस दीजिए। कम से कम इस लायक तो हो ही जाएगी कि धीरे धीरे उस गांव तक पहुंच जाए। जिस व्यक्ति को वो इंसान देहाती गांव का सीधा साधा इंसान समझ रहा था, उसकी बात सुनकर वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गया और बोला, अभी तक ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई थी। और बोला, भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कुछ और समझा था, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, और न जाने मैं कितने सालों से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। इस पर वो देहाती इंसान बोलता, बाबूजी आपको ऐसा करने का ख्याल इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका सारा ध्यान समस्या में उलझा हुआ था, आप समाधान की ओर तो सोच ही नहीं पा रहे थे। एक लाइन में उस गांव का सीधा साधा इंसान इतनी बड़ी बात बोल गया। सो द मॉरल इज, प्रॉब्लम के बजाय अगर हम सोल्यूशन पे अपना दिमाग पूरा फोकस करके रखेंगे ना, तो प्रॉब्लम बचनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन ही सोल्यूशन होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा।